नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय शुकतातं तपोनिधिं नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। प्रातस्मरणीय परम पूजनीय परमाराधनीय श्री सद्गुरुदेव के चरणों में वंदन और नमन। भगवान श्री पशुपतिनाथ एवं भगवान श्री भूतेश्वर के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित समस्त देवी देवीगण, ऋषि मुनि आदि एवं भूतगण आदि को बारंबार नमन और वंदन। यहाँ दिव्यात्म स्वरूप परमपिता परमात्मा के अमर संतान भगवान की कथामृत का पान करने की इच्छुक जिज्ञासु सतप्रेमी हमारे सज्जन और भक्तिमय मातृशक्ति, ये पवित्र श्रावण मास के इस पवित्र बेला में हम भगवान के इस दिव्य कथामृत का श्रवण और उसका आनंद लेने की इच्छा से, भगवान की ही कृपा से हमारे जीवन में, हमारे हृदय में भगवान श्री भूतेश्वर एवं भगवान श्री भोले शंकर अवतीर्ण होकर के इस प्रकार कथा का जो हमारा आनंद है वो हमको अवश्य प्रदान करेंगे, जिससे हमारा कल्याण हो। तो इसी आशय के साथ आज के इसी कथा का प्रसंग आगे हम श्रवण कर रहे हैं। तो ये कथा के विषय में हम विद्वेश्वर संहिता के भगवान के ही जो दिव्य स्वरूप है उस तत्व का चिंतन कर रहे हैं। उसमें भगवान के दो स्वरूप को बताया गया, एक उनका सकल और दूसरा निष्कल है, अर्थात एक उनका निराकार स्वरूप है तो दूसरा साकार स्वरूप है। निराकार स्वरूप में स्वयं लिंग के रूप में विद्यमान है, जिनका कोई उसको आकार या वर्णन नहीं कर सकता है। और स्वयं हरि और ब्रह्मा भी उस लिंग को परीक्षा करने के लिए गए तो उसका भी उन्होंने नहीं कर पाए, इसलिए उसका आकार नहीं हो सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और जो सकल रूप में अर्थात साकार के रूप में भगवान की जो विग्रह मूर्ति है, जिसको हम जटाजुटधारी त्रिनेत्रधारी पंचमुख भगवान का हम पूजा करते हैं, तो साक्षात वह मूर्ति का स्वरूप है भगवान के। तो ये उनकी साकार स्वरूप है, ये दोनों ही रूप में हम उनकी पूजा करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरा ये ब्रह्म रूप होने के कारण और मैं ही परब्रह्म हूँ, इस प्रकार स्वरूप मैंने होने के कारण मेरे दोनों ही स्वरूप है। परंतु और मेरे से अलावा अर्थात ईश्वर के अलावा और भी जितने जीव कोटि के होते हैं, उनका इस प्रकार के दो रूप नहीं हो सकता है। उनका तो केवल एक ही रूप होता है, जो किसी ना किसी आकार या नाम या रूप से हम उनको जानते हैं। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि जहां जहां जिस किसी ने मेरी इस लिंग का स्थापना किया, वहां मैं अप्रतिष्ठ होने से अर्थात मैं वहां नहीं होने पर भी प्रतिष्ठित हो जाता हूं। अर्थात भगवान के शिव का जैसे हमने यहाँ उनके जो स्वरूप में स्थापना किया शिवलिंग के रूप में, जो भगवान भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, और वह कहते हैं कि वहां कभी कोई अप्रतिष्ठ न किया हो, अगर प्राचीन नहीं होने पर भी अगर मेरा अर्वाचन के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया तो मैं वहां पर अवश्य अवस्थित होता हूँ। तो इसलिए शिवलिंग का जहां भी हम पूजा करते हैं तो भगवान का उस अवतरण होते हैं। इसलिए कहते हैं कि मेरे एक लिंग की स्थापना करने का फल तो यहाँ मेरी ही समानता की प्राप्ति बताया गया, अर्थात लिंग की स्थापना करते मतलब शिवत्व की प्राप्ति। और दूसरे लिंग की स्थापना अगर करते हैं तो वैसे ही उस फल से अर्थात सायुज्य मुख्य उसका फल को भी प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं कि लिंगम प्राधान्यत स्थाप्यम तथा बेरम तो गौणकम, मुख्य रूप से शिवलिंग की स्थापना ही करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण है, मतलब मूर्ति का पूजा करना भगवान शंकर की वो गौण है पूजा,
लेकिन मुख्य पूजा भगवान शिव की लिंग की ही पूजा करना, मतलब उनको ही जल आदि समर्पण करना, बेलपत्र आदि जो देते हैं उसी को ही पूजा करना होता है। लिंगाभावे न तत्क्षेत्रम शवेरमपि सर्वतः, जहां शिवलिंग का अभाव है उसके अभाव में हम भगवान की मूर्ति का अवश्य पूजा कर सकते हैं। तो लेकिन मूर्ति युक्त होने पर भी उसी का शिव क्षेत्र नहीं कहा जा सकता, अर्थात भगवान शिव के मूर्ति का स्थापना करने से वो शिव क्षेत्र नहीं कहा जाएगा, लेकिन भगवान शिव के शिवलिंग के रूप में उसकी स्थापना होने से वो शिव क्षेत्र कहा जा सकता है। उन समस्त प्राणियों का एक प्राण होता है, तो प्राण निकल जाने के बाद फिर उसका जीवत्व भाव नहीं रहता है, मतलब नाम रूप छोड़ देता है। जैसे ये शरीर में जब तक प्राण है तब तक हम अमुक व्यक्ति में अमुक नाम वाला हूँ, मैं राम हूँ, श्याम हूँ, सीता हूँ, गीता हूँ, कुछ नाम से हमको जानते हैं सब। और ऐसे शरीर के जब रहते हुए उसी नाम से हमको सब पुकारते हैं। परंतु जैसे ही शरीर से प्राण निकल जाता है फिर ये शरीर का ना कोई रूप होता है ना कोई नाम होता है, उसको तो सीधा लेकर के जला देते हैं। तो ये प्राण जब तक है तब तक ये जगत का सारा नाम रूप दिखेगा, और जैसे ही ये प्राण लीन हो जाता है तो फिर सारा नाम रूप नहीं दिखता है। तो इसलिए ये नाम और रूप में जो आविर्भाव है, मतलब संसार का जो आविर्भाव होता है, वही नाम रूप जब मिट जाता है अर्थात प्राण का जब निकल जाता है तब उसको कहते हैं तिरोभाव, मतलब ये समस्त जीव परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। तो फिर ये जीव जगत नहीं रहता है, मतलब ना मनुष्य ना और कोई दूसरा कोई प्राणी यहाँ नहीं रहता है प्रलय के समय। तो उस समय उसको कहा जाता है तिरोभाव, मतलब प्राण शक्ति का आधार। उसके बाद कहते हैं भगवान एक पंचम स्वरूप है अनुग्रह। अनुग्रह मतलब इन सब से छुटकारा पाना, अर्थात ये जो सृष्टि का कारण भूत वर्ग आदि है और उसके जो संहार स्वरूप अर्थात सृष्टि स्थिति लय और उसके प्राण के साथ नाम रूप का आधार और तिरोभाव, ये समस्त बंधनों से मुक्त हो जाना, अर्थात संसार के जितने भी हमारा बंधन का कारण है उन समस्त बंधनों से मुक्त हो जाना, इसको कहते हैं अनुग्रह। तो इस प्रकार ये 5 कार्य इसी संसार में घटित होते हैं और ये भगवान के मतलब ईश्वर के बिना संभव नहीं है। तो इसलिए इन कर्तव्यों का चुपचाप जो है जो पंचभूत है उसको ये वहन कर रहे हैं। पंचभूत ही उनका अव्यक्त स्वरूप है और वही अव्याकृत के रूप में ये समस्त सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये पंचभूत आदि उसमें वहन करते, तस्मात् वाय तस्मात् आकाश सम्मुत आकाशात् वायु वायुरग्नेः अग्नेः रापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्यो रसात् च विश्वकर्मणः। ये समस्त कर्म की रचना के साथ विश्व का रचना किया गया है। अरे भाई थोड़ा सा यहाँ चुपचाप बैठो। तो यहाँ जब वो कहते हैं कि किस प्रकार ये होता है, फिर तो कैसे हैं जैसे कोई गोपुर है, मतलब जैसे जाने आने का जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं गोपुर। प्रवेश करते हैं फिर वहां से ही निकलते हैं, दूसरा रास्ता आपको नहीं मिलेगा, उसी रास्ते में प्रवेश करेंगे तो उसी रास्ते में ही निकलना पड़ेगा। तो गोपुर का जो होता है उसका प्रतिबिंब जब जल में पड़ता है तो उसमें प्रवेश करने वाला वो अंदर आता हुआ दिखाई देगा और जाने वाला वो बाहर जाते हुए दिखाई देगा, मतलब उसका जो जल के प्रतिबिंब के साथ उसका अवलोकन और उसमें विलय हो जाता है, पहले दिखता है फिर बाद में नहीं दिखता है। ऐसे ही ये संसार है, ये पंचभूतादि पहले हमको जैसा मालूम पड़ता है कि हमारे ही सामने है, लेकिन जैसे इसका लय हो जाता है तो हमारे सामने फिर कुछ नहीं होता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये उस गोपुर के बिंब के समान होता है। सर्गादि यत्सु कृत्यम संसार जृंभणम, सृष्टि आदि ये जो 4 कृत्य है अनुग्रह को छोड़ देने से, सृष्टि स्थिति लय और तिरोभाव, ये जो 4 कृत्य है ये संस्कार को विस्तार करते हैं, इनको वृद्धि करते हैं। 5वां जो कृत्य है ये मुक्ति का कारण है,
मतलब भगवान के अनुग्रह के बिना आपको मुक्ति भी नहीं हो सकती। इसलिए सदा मुझे मेरे भाव में अचल स्थित रहता है, मेरे ही जो भक्त है, मुझ में ही जो चिंतन कर में मुझ में ही स्थापित होना चाहता है, ऐसे अचल भाव से जो स्थिर रहता है मेरे भक्तजन, ये 5 कृत्यों को पांचों भूतों में देखते हैं। अर्थात साधारण मनुष्य के लिए तो वह अनजान ही रहता है। अब 5 भूत तो ऐसा आपको नाम भी याद नहीं होगा। अब पांचों भूतों में भगवान के ये 5 सृष्टि निर्माण होते हैं, इसमें हम तो कैसे कह सकते हैं? तो वही बता रहे हैं। तदिदम पंचभूतेषु दृश्यते मामगर्जनैः सृष्टिर्भूमो स्थिति तो ये संहारे पावके तथा। यहाँ आप थोड़ा समझ, इसको थोड़ा समझेंगे तो फिर आगे जाकर के हमारे जो सृष्टि खंड आएंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा। यहाँ अगर नहीं समझेंगे तो वहां कुछ समझ में नहीं आएगा। आगे रुद्र संहिता में हमारे सृष्टि खंड आएंगे तो वहां आपको ये विस्तार से समझाएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उसको समझना है। तो कहले सृष्टिर्भूमो स्थिति तो ये संहारे पावके तथा, ये सृष्टि जो है, जो सर्ग के रूप में जो बनते हैं, ये भूतल मतलब पृथ्वी के ऊपर होते हैं। अब भागवत में हम श्रवण करते हैं, वहां पर देखा कि चारों तरफ ही जल मग्न था, कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो वहां पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, वहां पर स्मरण कर रहे हैं स्वयं ब्रह्मा जी। तो कोई भी नहीं है, लेकिन एक वट के पत्र के ऊपर स्वयं बालक रूप में भगवान वहां पर विराजमान है। तो वहां पर वह भगवान का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं कि मैं, जब वो हिरण्यगर्भ के रूप में ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं तो सोचते हैं कि मैं सृष्टि करूं तो कैसे करूं, सृष्टि का प्रारंभ ही कैसे करूं। तो वो फिर भगवान का वहां स्मरण करते हैं। तो भगवान का जब स्मरण करते हैं तो भगवान फिर उस शेष शैया के रूप में फिर विराजमान होते हैं, मतलब उनकी जो शेष शैया है उसी शैया के ऊपर निर्वाण वो स्वयं प्रकट होते हैं। अब उसी समय उनके करुणोन्मूलोद्भूतम तदम मधु कैठव, उनके कर्ण कान से जो है मधु और कैठव नाम के 2 राक्षस उत्पन्न हो गए। और उत्पन्न होकर के भगवान की लीला से वह उस देखा कि जो है वो नाभि कमल से निकला हुआ वो कमल है, और वो कमल के ऊपर बैठे हैं ब्रह्मा जी, वहां पर वो ध्यान कर रहे हैं। तो उनको देख करके दोनों असुर बोले ये कौन हो सकता है, हमारे समान हमारे बराबर ये कैसे हो सकता है, इसलिए इसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो उसको बोलते हमारे साथ तुम युद्ध करो, नहीं तो तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम अगर हमसे विजय हो गए तो तुमको छोड़ देंगे। तो मधु कैठव की बात को सुन करके ब्रह्मा जी तो डर गए, वो कैसे युद्ध करेंगे। तो फिर भगवान के स्मरण करते हैं, और फिर उसका बड़ी लंबी कथा है। फिर भगवान निद्रा से, उनकी योग निद्रा से जागृत नहीं होते हैं, फिर महामाया को उसमें प्रसन्न करना पड़ता है। महामाया फिर जाकर के निद्रा का फिर भंग करते हैं। तो योग निद्रा से जो भगवान उठते हैं तो सामने दोनों असुर है, मधु और कैठव। तो दोनों असुर को देख करके फिर भगवान बोलते हैं कि तुम कौन हो। तो ये बोलते हैं तुम कौन हो, दोनों असुर कहते हैं। तो बोलते हैं कि हम इसे सृष्टि के आदि कारण है। तो बोलते हैं तुम नहीं कैसे हो सकते हो, हमारे से पहले तो कोई था ही नहीं, तुम कैसे यहाँ आ गए, तो हमारे साथ पहले युद्ध करो। तो ब्रह्मा जी भी बोले कि ये तो मेरे से ही पहले से जो है लड़ चुके हैं, इसलिए आप जो करना है करिए। तो फिर भगवान उन मधु और कैठव के साथ युद्ध करते हैं, और युद्ध करते करते वह कभी मरते नहीं है, उनका ऐसे वरदान है वो नहीं मरेंगे। तो कैसे मरेंगे उनका, फिर देवी भगवती का भगवान ध्यान करते हैं। तो भगवती उनके आकर के बताते हैं कि इनको अपने ही वाणी से उनको मारना पड़ेगा। तो वह कहते हैं, फिर भगवान उनसे विनम्र करते हैं क्या भाई देखो, अब मैं तुमसे तो हार गया हूं, इसलिए तुम मेरी बात को समझ लो। तो पूरे बोले अब तुम्हारे इसी के मैं तो युद्ध को देख करके तो मैं बड़े हमारे को प्रसन्न हुए, अब तुम कोई ना कोई हमसे वर मांगो। ऐसे मधु कैठव दोनों कहने लगे। तो भगवान ने वही मांगे कि जो है तुम दोनों का मृत्यु हमारे हाथ ही हो। तो उसमें बोले तुमने तो बड़ा चतुर्थपूर्वक जो है हमारे बल को मांग लिया, लेकिन फिर भी हमारा
वहीं पर जो है मृत्यु होगा जहां पर स्थल भाग हो। स्थल भाग के बिना हमारा मृत्यु नहीं हो सकता। ऐसे मधु कैटभ कहते हैं, भगवान से शर्त रखते हैं। तो भगवान बोले कोई बात नहीं। और भगवान ने अपने ही जानू को उन्होंने फैला दिया, और जानू को फैला दिया तो पूरा स्थल भाग बन गया। और दोनों जानू में ला करके दोनों जो है असुर के सिर को रख लिया और चक्र से काट दिया। दोनों असुर तो चल बसे। अब इतने विशाल शरीर था, कोई छोटे मोटे असुर तो थे नहीं। वो भगवान से युद्ध कर मतलब कोई छोटे मोटे तो थे नहीं, विशाल उनके शरीर थे। तो उन दोनों शरीर को भगवान ने उसको मेद बनाया। मेद बना करके ये जल में उसको स्थापना कर दी। इसीलिए ये एक बन गया स्थल भाग, पृथ्वी जिसको कहते हैं। ये पृथ्वी का इसी के मेद से बना, इसलिए मेदिनी इसका नाम है। इसीलिए ये पृथ्वी मिट्टी को उस मेद का अंश है, इसलिए उसको नहीं खाते हैं। मतलब मिट्टी को नहीं खाया जाता है। मिट्टी को खाएगा तो अशुद्ध माना जाता है। जैसे भगवान के अभी कहेंगे तो भगवान तो मिट्टी तो खा ली थे, उसका कारण है उसके पीछे। भगवान ने लीलावशात उसे ऐसा किया था। उन्होंने जन्म लेने के बाद कभी पृथ्वी में पैर नहीं रखे थे। धरती माने वो सोचते थे कि भगवान जन्म लिए लेकिन मुझे दर्शन नहीं दिए। तो इसलिए भगवान वहां आकर के फिर अपना जब पृथ्वी पर पैर रखते हैं और उसके बाद वो मिट्टी को उनको उनकी प्रसाद मतलब प्रणाम जो उनकी जो सम्मान देने के लिए उनकी स्थिति को रखने के लिए धरती माँ के मिट्टी को खा लेते हैं। तो उसके लीला है वो, लेकिन हमारे लिए मिट्टी खाना अनुचित है, इसीलिए उसका मेद का रूप मानते हैं। और जैसे बच्चे मिट्टी खा लेते हैं उनका संस्कार किया जाता है, उपरोक्षण नाम के संस्कार होता है और बच्चे को फिर संस्कारित किया जाता है। तो इसीलिए ये सब स्थल भाग के रूप में जब ये बना तब जाकर के ये सृष्टि का प्रारंभ हुआ। जल में जब स्थल भाग बना तब ये सृष्टि का क्रम प्रारंभ हुआ। इसलिए यहाँ कह रहे हैं ये सृष्टि का जो क्रम है ये पृथ्वी के माध्यम से ही शुरू होता है। जब तक ये पृथ्वी न हो, स्थल भाग न हो, तब तक यहाँ जीव जगत का रहना असंभव है, इसलिए स्थल भाग है। फिर स्थिति जल में, अर्थात हमारा जो जीवन सत्ता है वो जल में है। बोलते हैं हमारा जल के बिना हमारा जीवन नहीं। सही बात है। अगर जल नहीं होता तो हमारा ये पृथ्वी जो एक भाग हो गया पृथ्वी जहां जीव जगत है, और उसका 3 भाग तो जल से घिरा हुआ है समुद्र के रूप में। अगर समुद्र जल के रूप में नहीं होता तो ना ये हमारे यहाँ बारिश होते, ना यहाँ पर हमको कोई इस प्रकार के पेड़ पौधे होता, ना यहाँ पर कोई अनाज होता, ना हम उस अनाज को खा सकते थे और ना ही हम जी सकते थे। इसलिए बिना जल के तो हमारा जीवन संभव नहीं है। इसलिए ये जल ही स्थिति है, अर्थात जल हो तब ये पृथ्वी का जीवन बना रहता है। इसलिए जल स्थिति है। और संहार अग्नि है। जब संहार करते हैं तो अग्नि के द्वारा ही होता है। अब देखो ये जब सृष्टि का जब लय होता है, संहार होता है प्रलय काल में, तो उस समय करोड़ों सूर्य जो है वो अपने आप में इतना प्रकट हो जाते हैं और समस्त सूर्य इतना अग्नि का ज्वाला प्रकट करते हैं जिसको प्रलयाग्नि बोलते हैं। उस प्रलयाग्नि में सारे जल को सोख लेता है और समस्त पृथ्वी भस्मीभूत दग्धीभूत हो जाते हैं, अर्थात यहाँ जीव जगत सब जल जाते हैं उस अग्नि में। संहार होता है उस समय, तो वो संहार की क्रिया अग्नि में है। अब अभी भी हम देखते हैं हमारा जितना भी संहार करते हैं, जैसे मिसाइल, क्षेपणास्त्र, जो बम आदि होते हैं, जो भी होते हैं वो अग्नि का होता है, अग्नि से ही बने हुए होते हैं। और जैसे वो क्षेपणास्त्र छोड़ते हैं वो स्वाहा, सबको स्वाहा कर देता है एक साथ। तो बिना अग्नि के संहार करना संभव नहीं है। जो कुछ जलाना मतलब इसको नष्ट करना, कुछ भी करना, अब जैसे शरीर को ही समझ लो, इस शरीर को आप ऐसे ही रख देंगे वो तो फिर समाप्त नहीं होता है। जमीन में गाड़ देंगे तो भी जल्दी समाप्त नहीं होता है, वो हड्डी फड्डी रह जाती है, अस्थि नहीं, उसको समाप्त नहीं होते हैं। लेकिन जला देंगे तो स्वाहा, फिर उसका कुछ नहीं बचता है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि अग्नि संहार के कार्य में वो सहायता करता है पंचभूतों में। और तिरोभाव, उसमें के जो तिरोभाव जो प्राण है, तो वायु का स्वरूप है प्राण। श्वास प्रश्वास जा रहा है तभी हमारा प्राण चल रहा है। अगर श्वास प्रश्वास का गति बंद हो जाए तो प्राण गया। तो इसीलिए ये वायु का स्वरूप है जो हमारा पंच प्राण के रूप में विद्यमान है। एक प्राण
जिसको कंठ के स्थान में रहते हैं और बाहर जाकर के फिर लौट करके आता है, इसको प्राण कहते हैं। और एक वायु का जो है रूप, वह रहता है नाभि के नीचे, नाभि के भाग में। वह क्या करता है, अधोगति, मतलब हमारे जो मल मूत्र आदि को निकालने में काम करता है। इसके लिए अपान वायु उसको कहते हैं। ये प्राण वायु जो बाहर जाता है और अंदर आता है, एक है अपान वायु जो हमारे मल मूत्र को बाहर निकाल देता है, और एक है समान वायु। समान वायु होता है हमारे सर्व शरीरगामी, मतलब इस शरीर में जहां जहां रक्त चलते हैं, रक्त संचालन, ब्लड सर्कुलेशन होते हैं, तो उस ब्लड सर्कुलेशन में ये मदद करता है। तो हमारा रस रक्त आदि जो शरीर में नाड़ियों में चलते रहते हैं, नहीं तो हमारा जीवन मुश्किल है। तो सेल होते हैं जो हमारे, वो सब गति करते रहते हैं और हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं। तो उसका गति को वहन करने के लिए इसको समान वायु होता है। और एक व्यान, व्यान उदरवर्ती है, ये हमारे उदर में रहता है। हम जो भी खाने के पीते हैं, कुछ भी जो हम जो भी डाल देते हैं अंदर, उस पेट में उसको पचाता है, उसको कहते हैं व्यान वायु। तो ये, और एक है उदान। उदान वायु जो है वह यह वक्षस्थल में रहता है। ये जब हमारा प्राण निकलते हैं, मतलब शरीर से जो प्राण निकल जाएगा, तो ये उदान वायु उस समय ऊर्ध्व गति करता है। उदान वायु उद्गीरण करता है। उदान वायु का और कई रूप है, जैसे हमारा अलग अलग उसको बोलते हैं, धनंजय आदि रूप में अलग अलग है। जैसे उल्टी होती है, उसको निकालने के लिए विषाक्त चीज कोई चला गया अंदर तो उल्टी हो जाएगा, अपने आप शरीर उसको बाहर निकाल देगा। फिर हिचकी आती है, जमाई होती है, ये सब उसी प्राण का ही रूप है। तो ये उदान वायु, पहले सारा वायु जब प्राण निकलना होता है, ये समस्त वायु मैंने शरीर में जो चलने वाला वायु है, ये समस्त एकत्रित होते हैं। तो उदान के साथ वो एकत्र हो जाते हैं, उदान में सब जाकर के लीन होते हैं। फिर ये उदान वायु वह ऊर्ध्व गति करता है, मतलब जहां से निकलना होता है वो निकल जाएगा। तो ये प्राण जब निकलता है, किसी से हमारा नवद्वार है, 9 प्रकार के हमारे शरीर में द्वार है, तो कहीं से भी निकल जाएगा। किसी का कान से निकल गया तो कान से खून आ जाएगा, किसी का नाक से निकला नाक से, आंख से निकला तो आंख खुले ही रह जाएगा, मुंह से निकला तो मुंह ही खुला रह जाएगा। ये सब उसका। और एक हमारा मुर्दा भाग है, इसको बोलते हैं, इसको ये होता है जो चोटी होता है, इसको मुर्दा भाग बोलते हैं। ऐसे कोई कोई जो हमारे ब्रह्मज्ञानी होते हैं, उस मुर्दा भाग को उठ करके निकल जाता है। मतलब इसीलिए हमारा देखते हैं जब वो शव ले जाते हैं, शव को ले जाने के बाद वहां जब शव को जलाते हैं, जलने के बाद भी उस मुर्दा भाग को उसी पत्थर से तोड़ देते हैं इसको, ताकि उसका प्राण उसके अंदर रहे ही ना, उस प्राण संपूर्ण रूप से निकल जाए। इसलिए इस मुर्दा भाग को तोड़ दिया जाता है। इसलिए ये ऊर्ध्वेश, मतलब उदान वायु ऊर्ध्व गति करता है। तो ये कह रहे हैं कि वायु जो है ये उस तिरोभाव, मतलब ये नाम रूप वो लेकर के जो प्राण चले जाता है, जैसे पहले बताया था, इस शरीर से जब जैसे ही प्राण निकल जाता है तो हमारा नाम रूप सब अपने आप में लीन हो जाता है। ना ये कोई शरीर का कोई रूप होता है, ना हमारा कोई नाम होता है, इसको कहते हैं तिरोभाव। तो ये वायु में होता है, प्राणवायु में। और उसके बाद अनुग्रह, अनुग्रह मतलब ये आकाश में है। आकाश मतलब आकाश एक सर्वव्यापक रूप है, इसका कोई अंत नहीं होता है। आकाश कहां पर अंत है इसको हम कह नहीं सकते। तो आकाश के व्यापक रूप होने के कारण उसका कोई नाम या रूप नहीं होता है। आकाश का किस प्रकार का है हम बता नहीं सकते, या उसका जैसे किस नाम में उसको जाने। जैसे हम वायु को तो अलग अलग प्राण आदि के रूप में और भी किसी रूप के रूप में जानते हैं, लेकिन आकाश का कोई ऐसा नाम या रूप नहीं होता है। तो जहां नाम और रूप नहीं होता है फिर भी उसका अवस्थान है, वो सबका आधार है, उसके बिना ये संसार की स्थिति नहीं है। आकाश है, आकाश के कारण ही ये समस्त भूत उसमें स्थित है। अगर आकाश नहीं होता तो ना वायु, ना जल, ना अग्नि, कुछ नहीं होता। तो इसलिए आकाश के ऊपर ही ये सब स्थित है, इसलिए वह सबका आधार है और सर्वव्यापक है। और इसीलिए ये जो अनुग्रह है, जो कि मुक्ति का ही कारण है, हेतु है, इस आकाश के समान वो नाम रूप से रहित है। और नाम रूप से रहित और सर्वव्यापक सर्वत्र विराजमान है, जिसको हम आत्मस्थिति कहते हैं, आत्मगति कहते हैं, वही हमारा मोक्ष का स्वरूप है। और उस मोक्ष का स्वरूप इसी आकाश में ही स्थित है। इसलिए मनुष्य समस्त नाम रूप से जब रहित हो जाता है, समस्त बंधनों से जब रहित हो जाता है, अब तब उसको कहते हैं अनुग्रह या मुक्ति का जो स्वरूप है, यही आकाश में स्थित है। इसलिए कहते हैं हृदयाकाश,
ये हृदय को, इसको आकाश कहा गया। तो ये हमारे इसमें जो हमारे छांदोग्य उपनिषद में जो हमारे अष्टम अध्याय है उसमें ये कहा गया है उसको विद्या। तो हृदयाकाश पहले तो हमारे शत विद्या, उसके बाद चिद विद्या, उसके बाद एक आनंद विद्या आता है। तो आनंद विद्या में तो कहते हैं कि ये आनंद होता कहाँ है, तो उसके लिए यत्तु हृदयाकाश स्थितो यो अंगुष्ठ मात्र पुरुष। हृदय आकाश में जो स्थित एक अंगूठा, मतलब अंगूठी के बराबर एक पुरुष, मतलब जीव जिसको कहते हैं, वो जीव जो है इस हृदयाकाश में स्थित है। और इसी हृदयाकाश में रहते हुए ही, मतलब अपने ही हृदय में रहते हुए हमको वो आनंद प्रदान करता है। उसका बड़ा बहुत कथा है उसके पीछे कि क्यों ऐसा कहा गया है, उसका फिर कभी विचार करेंगे। तो उस हृदयाकाश में स्थित अंगुष्ठ मात्र पुरुष को आनंद का स्वरूप कहा गया, और वही हमारा आनंद का कारण है। और मुक्ति का जो स्वरूप है जो कहा गया, जैसे अभी कहा गया आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम, मैं ही उस आनंद का स्वरूप हूँ और मैं उस आनंद में स्थित होकर के उस ब्रह्मानंद का स्वयं पोषण कर रहा हूं। इसलिए आनंद जो हम सुख बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि मैं तो बड़ा आज खुश हूं, कैसे खुश हो? हम तो कुछ वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष जो कुछ हमारे स्थिति है, इच्छा है, उसके अनुसार हम उसको देखते हैं। अनुकूल हो गया तो हम खुश हो जाते हैं, प्रतिकूल हो गया तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन वो जो ब्रह्मानंद है उसमें किसी भी प्रकार का दुख का लेश मात्र नहीं होता है। मैं कभी दुखी हूं ऐसा कभी अनुभव ही नहीं होता है। तो वहां पर किसी की अपेक्षा है ना, किसी की वहां उपेक्षा आदि होती है। अर्थात यहाँ तो संसार में हमारा अपेक्षा होते हैं कि ये चीज होने से मुझे अच्छा होगा, और जिससे हमारा द्वेष भाव हो गया, ये प्रतिकूल हो गया, तो बोलते हैं कि ये हमारे से दूर हो जाए तब हम सुखी होंगे, तो उपेक्षा भाव। लेकिन उस ब्रह्म स्थिति में ऐसा नहीं होता है। इसलिए उस हृदयाकाश में स्थित वो अंगुष्ठ मात्र पुरुष हमारा सुख का स्वरूप है, और वही आकाश में स्थित है। तो इसलिए ये पांच जो हो गया, सृष्टि हुआ भूतल में, स्थिति हुआ जल में, संहार हुआ अग्नि में, तिरोभाव हुआ वायु में, और अनुग्रह हुआ आकाश में। तो पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाता है, और आकाश सबको अनुग्रहित करता है, अपने में लीन कर देता है। इसलिए इस जो विषय है सृष्टि के क्रम के अनुसार बुद्धिमान पुरुष को अवश्य जानना चाहिए, तब वह सृष्टि में फिर मोह नहीं होगा। ये सृष्टि का विषय जानते हैं तभी मोह नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं कि पंचकृत्वामिदं बोढ़ुम ममास्ति मुख पंचकम। इन्हीं सृष्टि में जो पांच कृत्य हो रहा है, सृष्टि स्थिति लय तिरोभाव और अनुग्रह, ये पांच स्थिति को मैं वहन कर रहा हूं। इस पांच स्थिति को वहन करने के लिए ही मेरा पंचमुख है, मेरा पांच मुख है। बोले पंचमुख महादेव की। तो पंचमुख कैसे हैं ना, चार दिशाओं में अलग अलग उनके चार मुख है। पहले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसी चार दिशाओं, फिर बीच में एक मुख है उनका। इसलिए पंचमुख, हम तो ऐसे पांच मुख दिखा देते हैं, लेकिन भगवान का बीच में एक मुख है, उसको दिखता नहीं है सबको, इसलिए पंचमुख है। इसलिए कहते हैं ये भगवान के जो पंचमुख है वो चारों दिशाओं में चार है और बीच में एक पांच मुख है। इसलिए कहते हैं कि वाभ्याम तपसाम लब्धे कृताब्दम सुतौ। वहां ब्रह्मा और भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हे पुत्रो, अरे वो पुत्र के रूप में उनको ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि उनसे ही उनका उत्पत्ति हुआ है। तो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए और मुझे परमेश्वर में भाग्यवश सृष्टि और स्थिति, ये दो कृत्य तुमने प्राप्त किए। अर्थात तुम्हारा ये बड़ा मन के पसंद का कारण है, इसलिए दो कृत्य तुमको अति प्रिय है। ब्रह्मा जी को सृष्टि प्रिय है, तो विष्णु जी को उसकी पालन अर्थात स्थिति प्रिय है। तो कहते हैं इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप जो और दो मेरा स्वरूप है, एक है रुद्र, दूसरा है महेश्वर। चार हो गया, ब्रह्मा विष्णु रुद्र और महेश्वर। ये चार स्वरूप में मैं चारों को प्रदान करता हूं। तो पहले कह रहे कि सृष्टि का कार्य ब्रह्मा जी करेंगे, पालन का कार्य विष्णु जी करेंगे, और संहार का कार्य रुद्र करेंगे, और जो तिरोभाव होता है उससे एक से दूसरे दूर ले जाने के लिए
तो वह महेश्वर का कार्य है। तो इसलिए ये 5 कार्यों में ये 4 कार्यों तो मैं बांट दिया हूं, लेकिन ये जो अनुग्रह है, ये अनुग्रह दूसरा कोई नहीं कर सकता, अर्थात ये केवल ईश्वर के पास ही होता है। तो कहते हैं इसी अनुग्रह समानता प्रदान नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने आपको सबको तो समानता प्रदान की, ले रूप वेश कृत्य वाहन आसन आयुष आदि सब समान है, किंतु ये अनुग्रह नाम का जो ये भूत है, मतलब ये मेरे पास ही रहेगा। मैं जिसके ऊपर कृपा करूंगा वही इस मुक्ति का स्वरूप को जान सकता है। इसलिए कहते हैं कि मत भिन्न हे पुत्र, अब मुझे आप इसलिए नहीं पहचाने कि मेरे ध्यान से तुम शून्य होने के कारण, अर्थात मेरा जो चिंतन करने का, मेरा जो स्मरण करने का तुम्हारे पास होना चाहिए था, तुमने ऐसा नहीं किए, इसलिए तुम्हारे दोनों में मूढ़ता आ गई, अपने आप को श्रेष्ठ मान लिए। और मनुष्य का ही कार्य होता है, भगवान का तो ध्यान कभी करता नहीं, ना चिंतन कर सकता है, लेकिन अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ मानता है। मैं बहुत कुछ हूं, मैं जैसा है अपने आप को मानने वाला, भले ही वो मिथ्या अभिमान क्यों ना हो, अपने आप को मानता जरूर है। तो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, इसलिए तो दूसरे को नीचा दिखाता है। नहीं तो दूसरे को कहने की कुछ आवश्यकता नहीं, हम दूसरे से श्रेष्ठ हूं इसलिए दूसरे के बारे में उसका निंदा करता हूं, कि उससे द्वेष करता हूं, कि घृणा करता हूं, कि अपने अलग मानता हूं, कुछ ना कुछ करता हूं। तो इसलिए कह रहे हैं ये सो मूढ़ बुद्धि है, और ये जब तक हम भगवान के चिंतन में नहीं रहेंगे तब तक ये मूढ़ बुद्धि हमसे नहीं छूटेगा। इसलिए कहते हैं कि मेरा ज्ञान रहने पर भी तुम्हारे अंदर अभिमान और उसका कारण श्रेष्ठता का बोध, इसलिए मेरे इस ज्ञान की सिद्धि के लिए मेरा ही ओंकार नाम का एक मंत्र है जो तुम दोनों जप करो, और ये अभिमान को दूर करने वाला है। इसलिए उसमें वेद में भी कहा गया है कि सृष्टि के प्रारंभ जब हुआ तो सृष्टिकर्ता ने पहले उस ओंकार का ही उच्चारण किया, और उस ओंकार का उच्चारण करके उस शक्ति को उन्हें आह्वान किया, और उस शक्ति का आह्वान करके फिर इस सृष्टि की रचना करने के लिए उन्होंने अपना मानसिक एक स्वरूप बनाया। इसलिए उसी को कहते हैं, इसलिए प्रतिदिन जब ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा सदा ही स्मरण होता रहता है। इसलिए कोई भी मंत्र हम जब भगवान का नाम या मंत्र या कुछ भी करते हैं तो पहले इसलिए ओंकार का उसके साथ जोड़ दिया जाता है, ताकि ईश्वर के साथ हम है, और जो कुछ कर रहे हैं कर्म आदि जो कुछ आचरण कर रहे हैं ईश्वर के साक्षी के रूप में ही हम कर रहे हैं, उसके बिना हम किसी कर्म का अधिकारी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्रेरणा देने वाला वही है। अगर हम कुछ करते हैं अज्ञानवशात तो फिर वो फल हमको नहीं मिलेगा, अर्थात हम मूढ़ बुद्धि से कर रहे हैं, और मूढ़ बुद्धि से करने वाला हमारा पतन का कारण भी हो सकता है। इसलिए हमारा अगर कल्याण चाहते हैं तो भगवान का चिंतन करके ही कोई भी कर्म प्रारंभ करना होता है। अकार उततार पूर्व मुकार पश्चिमानतात मकार दक्षिण मुखात बिंदु प्रांग मुखस्तता। उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद, ऐसे 5 मुख से ओंकार का उत्पन्न हुआ। अकार, फिर उसके बाद उकार, मकार, फिर बिंदु, फिर नाद, ये 5 उस ओंकार में स्थित है, और ये 5 ही भगवान के पंचमुख से निकला है, इसलिए ओंकार का साक्षात स्वरूप है भगवान का स्वरूप। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त होकर के फिर ये ओंकार का इस सृष्टि में विस्तार हुआ, और उसी ओंकार से ही सब कुछ ये सृष्टि का क्रम चला। इसलिए कहते हैं प्रणवः, जो नाम का जो अक्षर हो गया है, यह नाम, ये समस्त नाम रूपात्मक जगत वेद वर्णित स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव की मंत्र से ही व्याप्त है। मतलब सृष्टि का जिस क्रम से आप ले लो, स्त्री पुरुष क्रम से ले लो, उसका भूत क्रम से ले लो, उसका प्राणी जीव जगत की क्रम से ले लो, ये सब कुछ उसी में ही व्याप्त है। इसलिए आज भी हमारे वैज्ञानिक, जो आज के हमारे आधुनिक वैज्ञानिक, वो अंतरिक्ष में जाते हैं, तो अंतरिक्ष में हमारे यहाँ से तो अनेक प्रकार के शब्द हम सुनते हैं, अंतरिक्ष में कोई शब्द नहीं होता, क्योंकि वायु नहीं होते हैं। वायु जहाँ होते हैं उस शब्द का गति होती है। फिर भी आकाश है, तो आकाश है तो वहां भी शब्द है, आकाश का गुण ही शब्द है। तो आकाश अंतरिक्ष में भी है, वायु नहीं होने से भी अंतरिक्ष में आकाश है, तो वहां शब्द है। तो वैज्ञानिक ने उन्होंने उसको बताया फिर वहां शब्द कैसे होता है। तो
तो वो शब्द का स्पंदन उन्होंने सुनने की कोशिश किया, तो एक स्पंदन होता है, तो उसका आवाज इस प्रकार, मतलब अंतरिक्ष में भी उस ओंकार का स्वरूप उसका जो है आबद्ध रूप में घूम रहा है। ये हम यहाँ सुन नहीं पा रहे। अब आप जब खुद इस कान को बंद कर दो और कान को बंद करके कोई भी शब्द सुनाई नहीं देगा, तब वो खुद अंदर की शब्द सुनने की कोशिश करो, उसमें भी एक शब्द आपको सुनाई देगा, उसको कहते हैं नाद, अंतर्नाद। एक तो भगवान का बोल दिए अकार उकार मकार, और एक नाद भी है और बिंदु भी है। तो नाद बिंदु समाहित, ये आत्मा के रूप में और नाद और बिंदु के रूप में स्थित है, इसलिए शरीर उसमें स्थिर है। नाद और बिंदु शब्द के रूप में हमारे अंदर है, इसलिए हम स्थिर है। और नाद बिंदु में जब उसमें किसी गड़बड़ हो जाता है, मतलब जैसे प्राणवायु निकलता है, तो शरीर गिर जाता है, फिर ये स्थिर नहीं रह सकता। तो इसलिए नाद बिंदु समाहित, यह मंत्र शिव और शक्ति का दोनों का बोधक है। अस्मात् पंचाक्षरम यज्ञे बोधकम सकलस्य तत् अकारादिक्रमण्येव नराकाद यथाक्रमम। इसी प्रणव से जो हमारे पंचाक्षर है नमः शिवाय, तो ये प्रणव के माध्यम से ही पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई, अर्थात इसी ओंकार से ही ये नमः शिवाय मंत्र की उत्पत्ति हुई। और जो मेरे सकल रूप का द्योतक है, उसमें जैसे भगवान के मूर्ति को जैसे पूजा करते हैं, शिव की जो मूर्ति है उसमें ओंकार का उसमें उच्चारण नहीं किया जाता है, उसमें केवल नमः शिवाय। इसलिए वहां हम लिखते हैं, जैसे कई लोग बोलते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इत्यादि, इन शब्दों से हम मूर्ति के सामने, मतलब जहां मूर्ति होते हैं वहां उस प्रकार उच्चारण किया जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब मतलब शिवलिंग के रूप में हम पूजा करते हैं, तो वहां पर ये ओंकार को जोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए ओम नमः शिवाय जब हम ओंकार को मतलब शिवलिंग के रूप में उसको पूजा करते हैं तब किया जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से मातृ का वर्ण प्रकट हुआ है। मातृ का वर्ण समझते हैं? मातृ का वर्ण तो स्वर वर्ण, अकार इकार उकार ऋकार लृकार, ये जो 5 स्वर है, ये 5 मातृ का वर्ण बोलते हैं इसको। उसमें फिर 5 मतलब वर्ग के रूप में व्यंजन वर्ण उत्पन्न हुए, क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इत्यादि 5 व्यंजन हुए। लेकिन हमारे वहां व्याकरण शास्त्र में उसको अलग कहा गया है। व्याकरण शास्त्र में शब्द का कैसे निर्माण हुआ उसको बताया गया। वहां का है नृता वसाने नटराज नाजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामो सनकादि सिद्धो एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। इनको कहते हैं शिवसूत्र। तो कब ना भगवान नटराज जब नृत्य करते हुए आते हैं तो ढक्काम ननाद, ढक्काम मतलब बोलते हैं डमरू, उन्होंने डमरू को बजाया, और डमरू को कितने बार बजाया? नव पंचवारम, नव 5, 9 और 5 कितना? 14। तो 14 बार जब बजाया तो एतत् विमर्शे, इस प्रकार जो भगवान की स्वरूप को जानने की इच्छा से सनकादि ऋषियों ने तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, उनके ध्यान में इस प्रकार 9 प्रकार के अर्थात 14 प्रकार के स्वर सुनाई दिए। तो क्या है स्वर? तो कहते हैं वही शिवसूत्र है। तो वो 14 सूत्र उसमें लिखा गया व्याकरण में। अ इ उन रिल रिक ए ओं ऐ हच हय वरट लण यम गण नम झ भय घड़ धस जब गड़ दस खपथ चट तव क पय स श शर हल। ये जैसे आप डमरू बजाते समय जैसे उच्चारण ऐसे ही होता है। अ इ उन रिल रिक ए ओं ऐ औच हय वरट, जैसे डमरू में बजाएंगे वैसे ही उच्चारण होता जाएगा। इसमें सारा वर्ण आगे अ इ उ रिल रे ए ऐ औ औ य व र ल का, फिर उसमें आ जाता है ह य व र ल, फिर य म ग न झ भ घ ध ज ब ग द ख फ थ च ट त क प श श स ह, ये सारे वर्ण उसमें आ गए। तो इसको बोलते हैं शिवसूत्र जाल। भगवान शंकर की। तो ये भगवान शिव से ही ये सारा वर्ण सारा शब्द उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये मंत्र का मूल वही है। इसलिए ये मातृ का रूप में जो वर्ण है अकार इकार इत्यादि, ये उस मंत्र के माध्यम से ही प्रकट हुआ है, जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र तथा 4 मुखों से त्रिपद गायत्री का प्रकट हुआ। गायत्री के 3 मुख है, तो भूः भुवः स्वः इत्यादि 3 मुख है।
तो इस तीनों मुख से तीन त्रिपद गायत्री हुआ, उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र उत्पन्न हुए। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, अर्थात जो जो कुछ कार्य हम करते हैं वेद के मंत्र के माध्यम से ही सिद्धि होती है। परंतु उस प्रणव एवं पंचाक्षर से हमारा संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है, जो हम चाहते हैं वैसा हो सकता है। तो कितना सिद्धि करना है ना, इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष ये दोनों ही सिद्ध होंगे। इसलिए मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज अर्थात जितने भी मंत्र है मेरे ईश्वर स्वरूप के साथ ही संबंध है, इसलिए सब मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं और शुभ कारक है। उसके बाद कहते हैं कि महादेव उत्तराभिमुख करके अब ब्रह्मा और विष्णु को स्वयं गुरु बन करके सदाशिव मंत्र दीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि मंत्र दीक्षा के बिना ईश्वर को प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए यहां पर मंत्र दीक्षा का विधान कैसा है लिखा गया है। पहले स्वयं गुरु के रूप में सदाशिव बैठे उत्तराभिमुख होकर के, फिर ब्रह्मा विष्णु को उन्होंने पर्दा कर दिया। मंत्र दीक्षा देते समय पर्दा किया जाता है गुरु और शिष्य के बीच में, तो पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक ऊपर अपना कर कमल रख दिया, फिर धीरे धीरे उच्चारण करके उस उत्तम मंत्र का उन दोनों को उपदेश किया भगवान सदाशिव ने। फिर यंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों को मंत्र की दीक्षा दी। तत्पश्चात उन शिष्यों ने अर्थात ब्रह्मा और विष्णु जी ने तो गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा। तो कहते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दिया, तो कहते हैं अपने आप को ही समर्पित कर दिया, मेरा और कुछ नहीं, बस मैं ही सब कुछ आपका हूं। इसलिए तब समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़ करके दोनों भगवान के समीप खड़े हुए और तब से भगवान को आदि गुरु व जगत गुरु के नाम से कहा गया। बोलो जगत गुरु भगवान शंकर की जय। वो देवश्रेष्ठ हुए, मतलब इसलिए उनको महादेव कहते, देव देव देवश्रेष्ठ महादेव, समस्त देवताओं में श्रेष्ठ। तो इसलिए कहते हैं कि फिर वो दोनों ब्रह्मा और विष्णु ऐसे साक्षात तो गुरु के रूप में वो विद्यमान है, और गुरु के बिना कोई भी रास्ता हमको मालूम नहीं होगा, इसलिए वहां प्रस्तुति कर रहे हैं। नमो निष्कल रूपाय नमः निष्कल तेजसे नमः सकल नाथाय नमस्ते सकलात्मने नमः प्रणवाच्याय नमः प्रणवलिंगिने नमः सृष्ट्यादिकर्त्रे च नमः पंचमुखायते। मतलब भगवान के जो स्वरूप है उसका चिंतन करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद जब वो सदगुरु के रूप में भगवान सदाशिव को प्राप्त हुए तो वहां नमस्कार करके उनके चरणों में उपस्थित हुए। तो भगवान कहते हैं कि हे वत्स, मैंने तुम दोनों को सारा तत्व कहा और उसका प्रमाण भी दिया, इसलिए तुम दोनों देवी के द्वारा उपदिष्ट जो मेरा प्रणव जो स्वरूप है उस स्वरूप का निरंतर जप करो, तब इसी के जप से तुम्हारे ज्ञान भाग्य सब स्थिर होंगे, सब कुछ सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। और कब करना है न, आर्द्यायाच चतुर्दश्याम तज्जप्य तत्क्षयम भवेत। जैसे भगवान का जो अग्निलिंग के रूप में प्रकट हुए वो आर्द्र नक्षत्र में हुए, तो उसी आर्द्र नक्षत्र से युक्त, आर्द्र नक्षत्र को इसलिए मंगल माना जाता है, शुभ माना जाता है, उसी नक्षत्र में कोई भी कार्य करते हैं तो शुभ होता है। इसलिए आर्द्र नक्षत्र में युक्त चतुर्दशी जो तिथि है उस चतुर्दशी को अगर कोई इसे पंचाक्षर या प्रणव का जप करता है तो उसको अक्षय फल मिलता है, अनेक प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। फिर सूर्य की संक्रांति अर्थात किसी संक्रांति का मतलब समय हो, उस संक्रांति के समय अगर आर्द्र नक्षत्र हो तो उसमें भी अगर भगवान शंकर का इस मंत्र का जप किया जाता है तो भी उसको अनेक गुना, उसको कोटि फल मिलता है। इसलिए मेरा या मेरे इस लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही, मतलब भगवान शिवलिंग का कब दर्शन करना चाहिए, तो कह रहे हैं कि दर्शनम तो प्रभाते च प्रातः संगम कालयोः, हमेशा भगवान का दर्शन नहीं करना चाहिए और दर्शन होता भी नहीं है। कब? प्रातः काल, मतलब सवेरे, तो प्रातः काल सूर्योदय के समय, और संग में मतलब मध्याह्न, संगम काल होता है। तो मध्याह्न काल से पूर्व
और प्रातः काल मतलब सूर्योदय व ब्राह्म मुहूर्त में उस समय, और मध्याह्न जो काल होता है उससे पूर्व करना चाहिए। इसलिए वहां मैं देखा हूँ हमारे दक्षिण भारत में बड़े बड़े जो स्वामी मतलब राम जो रामेश्वरम आदि जो बड़े बड़े मंदिर है 12 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, कपाट बंद हो जाता है, वहां दर्शन नहीं मिलेगा आपको। फिर 4:30 बजे जाके खुलेगा, उसके बाद ही आपको दर्शन होगा। इसलिए पूरा मध्याह्न काल में पूरा बंद रहता है, ऐसा वहाँ उनका नियम है। वो बड़े मतलब हमारे दक्षिण भारत में नियम को बहुत पालन करते हैं। हम यहाँ मंदिर तो आते हैं लेकिन मंदिर का नियम कुछ नहीं जानते हैं, बस आया और दर्शन जैसे भी कर दिया, किसी भी घंटी बजा दिया, कैसे भी चला जल जैसे तैसे चढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता है। समय उसका एक नियम होता है। भगवान के कुछ मतलब उनसे हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका नियम का पालन करना होता है। तो इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि दर्शनम तो प्रभाते प्रातः संगम कालयो हो, मेरे लिंग का दर्शन प्रभाव काल में ही अर्थात प्रातः काल में तथा संगम पर ध्यान के पूर्वक करना चाहिए। लेकिन चतुर्दशी तथा ग्राह्य निशित व्यापिनी भवे, लेकिन जिस दिन चतुर्दशी, जिस दिन मासिक शिवरात्रि होते हैं आदि, जो चतुर्दशी के दिन शिव चतुर्दशी बोलते हैं जिसको, उसके दिन निशित व्यापिनी आप अर्धरात्रि तक भी उस समय कर सकते हैं। मतलब रात्रि के जो समय है उस समय भी आप भगवान का दर्शन करते हैं, केवल चतुर्दशी के दिन, दूसरे दिन नहीं। इसलिए शिवरात्रि के दिन रात्रि भर जागरण रहना पड़ता है, इसलिए उसके रखा जाता है। और जो प्रदोष काल है मतलब एकादशी के दूसरे दिन जो द्वादशी है उसी दिन प्रदोष काल होता है। तो प्रदोष काल जो संध्या का जो सूर्यास्त के 1 घंटा के ठीक समय उसका प्रदोष काल कहा जाता है। उस प्रदोष काल में जो भगवान की पूजा करता है, उनकी दर्शन करता है, उसका तो कहना ही क्या है, उसका तो बहुत कुछ फल प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए प्रदोष काल में हम दर्शन कर सकते हैं। और परवर्तिनी मतलब अगर अमावास्या, परवर्तिनी मतलब अमावास्या, अमावास्या से तिथि से अगर कोई संयुक्त चतुर्दशी हो, मतलब अमावास्या के साथ जुड़ा हुआ हो, जैसे चतुर्दशी तिथि क्षय होते ही उसी दिन ही अमावास्या शुरू हो रहा है, उसको कहते हैं चतुर्दशी तिथि संयुक्त अमावास्या। तो उसी समय अगर हो तो उसी समय कह रहे हैं मेरे पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग ये दोनों समान है, और उसमें अवश्य उन स्थान को श्रेष्ठ को प्राप्त होता है, अर्थात मेरा स्वरूप को अवश्य प्राप्त है। इसलिए मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि वह मूर्ति से भी जो श्रेष्ठ मेरा जो शिवलिंग का स्वरूप है उसी का ही पूजा करना चाहिए। मूर्ति की पूजा मतलब भगवान शिव की मूर्ति का कोई महिमा नहीं है, भगवान शिव के लिंग की ही महिमा है। इसलिए लिंग का ही पूजन करें और ओंकार मंत्र से शिवलिंग का पूजन करें, पंचाक्षर मंत्र के जो भी उच्चारण करके, और बेर, बेर मतलब मूर्ति, मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से ही पूजन करना चाहिए, उसमें ओंकार को नहीं किया जाता है। और शिवलिंग का स्वयं ही स्थापना करके अथवा किसी दूसरों से स्थापना करवा करके उत्तम द्रव्य में उपचारों से, मतलब कोई ना जो हमारा 16 उपचार, 5 उपचार, 10 उपचार, कितने भी उपचार से अवश्य पूजा करनी चाहिए। इससे अवश्य ही मेरी शिव पद को प्राप्त होता है। अब ऋषिगण कहते हैं, इतना कह करके तो भगवान वहीं से अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मा विष्णु को अपना दायित्व दे दिए। अब ऋषिगण फिर पूछते हैं कि अब इस शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, मतलब शिवलिंग की तो पूजा अवश्य करनी चाहिए, उसका दर्शन भी करना चाहिए, लेकिन स्थापना कैसे करनी चाहिए और उसका लक्षण क्या है, मतलब शिवलिंग होना कैसे चाहिए और उसका पूजा कैसे करनी चाहिए और किस देश किस काल में करनी चाहिए और किस प्रकार के द्रव्य के द्वारा उस शिवलिंग का हम निर्माण कर सकते हैं इत्यादि। वहां पर उसका फिर उत्तर दे रहे हैं सूत जी महाराज कि मैं उसका भी वर्णन करूंगा। तो उसके लिए कहे सुनो, कह रहे हैं कि यथेष्टम लिंगम आरोग्यम यत्र स्नायुदमर्चनम अनुकूले शुभे काले पुण्य तीर्थे तटे तथा। अनुकूल मतलब समय का अनुकूल हो और शुभ समय हो, तो पवित्र कोई तीर्थ हो अथवा नदी के तट पर हो या अपने रुचि के अनुसार ऐसी जगह जहां आप अपने हिसाब से शिवलिंग का स्थापना कर सकते हैं, वहां पर अवश्य शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए कि हम जहां पर नित्य पूजा कर सके। ऐसा नहीं कि शिवलिंग का स्थापना कर दिया और उसको कभी पूजा किया ही नहीं, ऐसा नहीं है, तो पूजा कर सके ऐसा होना चाहिए। तो किसमें न पार्थिवेन तथा पेन तेजसेन यथा रुचि, आप पार्थिव मिट्टी आदि से भी बना सकते हैं और पत्थर आदि से, इसी पार्थिव कहते हैं, पत्थर या मिट्टी से बनाने तो उस पार्थिव कहते हैं, पार्थिव लिंग। और जलमय द्रव्य से,
मतलब जैसे स्फटिक जो शिवलिंग होते हैं वो जल का हो, जलमय द्रव्य बोलते हैं उसको। उस जलमय द्रव्य से भी, या धातुमय, धातुमय मतलब जैसे सोने से भी, रूपा रौप्य मतलब चांदी से भी, या जो हमारा तेजस पदार्थ पारद जिसको बोलते हैं, पारद का शिवलिंग, तो तेजस पदार्थ है, उससे भी आप शिवलिंग बना सकते हैं। इस प्रकार शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करने से उपासक को उस पूजन का अवश्य ही पूरा फल प्राप्त होता है। और चरे विशेष्यते सूक्ष्म स्थावरे स्थूलमेव हि, दो प्रकार के हम जो है शिवलिंग को रख सकते हैं। एक तो अचल भाव में जो हम स्थापना कर दिए उसको वहां से हटा नहीं सकते, वो अचल भाव में वहीं पर स्थिर हो गए। और एक चल प्रतिष्ठित होते, मतलब हम अगर अपने साथ कहीं चले गए, जैसे यहाँ से अभी कहीं चले गए, तो भगवान शिव को पूजा किए बिना तो हम रह नहीं सकते, तो उसको चल प्रतिष्ठा होती है, मतलब अपने साथ में ले जा सकते हैं, ऐसे शिवलिंग होता है। तो उस शिवलिंग को हम साथ में ले जा सकते हैं, उसको चल प्रतिमा कहते हैं। तो इसलिए चल प्रतिमा और अचल प्रतिमा, इन दोनों को ही स्थूल शिवलिंग जो है श्रेष्ठ माना जाता है, ये स्थूल लिंग है। और उत्तम लक्षण से युक्त पीठ सहित, मतलब पीठ मतलब जैसे उसमें एक पीठ बनाया हुआ है, जैसे भगवान का जलहरी जी को कहते हैं जिसको, उसके ऊपर स्थापना किया जाता है। तो ये पीठ बिना हुए बिना शिवलिंग की स्थापना नहीं होती है, इसलिए उसकी पीठ चाहिए। तो ये जो पीठ है, कह रहे हैं कि मंडलाकार, गोल भी हो सकता है, ऐसी गोल करके भी उसका पीठ हो सकता है। चौकोर, चार कोना भी होता है, जैसे हमारे वहां जाएंगे रामेश्वरम, रामेश्वरम में जो भगवान का शिवलिंग स्थापना हुआ चौकोना है, उसका पीठ चार कोना इस बना हुआ है, तो चौकोना है। त्रिकोण हो सकता है, जैसे अब यहाँ भगवान का इसी त्रिकोण बना हुआ है। या खट्वांग, मतलब वो एक के ऊपर एक रहता है, एक उसमें रख दिया, उसके बाद बीच का भाग पतला हो जाता है, फिर उसके ऊपर दूसरा रख दिया, ऐसे जैसे कटोरी होता है ना, कटोरी के एक भाग के ऊपर ऐसे रहता है, ऐसे दोनों एक के ऊपर एक, तो एक बीच भाग का उसका पतला होता है, और दोनों उसके ऊपर एक रखते हैं, उसको भी बोलते हैं खट्वांग। ऊपर गोल अर्थात आगे लंबा, ऐसे होता है। तो ये लिंग पीठ जो है ये महान फल देने वाला, मतलब बिना पीठ के हम उसमें शिवलिंग स्थापना नहीं कर सकते हैं। और कहते हैं कि प्रथमम मृत छालभ्यो लिंगम लोहादिभि कृतम ये न लिंगम तेन पीठम स्थावर ही विशिष्यते। पहले मिट्टी, प्रस्तर मतलब पत्थर आदि तथा लोहे आदि से भी शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से आप शिवलिंग का निर्माण हो उसी से ही उसका पीठ बनाना चाहिए, मतलब जिस धातु से या मिट्टी से या पत्थर से बना रहे हो वो पीठ भी उसमें ही बनना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अब आपने पत्थर का तो शिवलिंग ले लिया और वहां धातु का उसने आपने पीठ बना दिया, कोई पीतल का या और किसी का बना दिया, उसमें नहीं मान्यता होती है। तो इसलिए कहते हैं जो शिवलिंग का वैसे ही बनाना है। और स्थावर, स्थावर और अस्थावर, चर, चर और चर दो लिंग है, उनका उपादान एक ही होना चाहिए, मतलब दोनों ही एक स्वरूप में होना चाहिए। लेकिन जो बाण लिंग है, बाण लिंग मतलब जैसे नर्मदेश्वर भगवान, ये स्वयं ही ईश्वर का मतलब स्वरूप है, शिव का स्वरूप है नर्मदेश्वर, इनको कहीं काटना छांटना बनाना नहीं पड़ता है। तो वो तो भगवान स्वयं ही वचन दिए हैं कि तेरे जल में जो भी कंकड़ पत्थर होगा वो मेरा ही स्वरूप होगा, तो इसलिए वो शिव का स्वरूप उनको बाण लिंग कहते हैं। तो उनकी कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, उनको आप कहीं भी रख करके नर्मदेश्वर की पूजा कर सकते हैं। तो इसलिए नर्मदेश्वर के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन अगर हम लिंग की स्थापना करते हैं शिवलिंग की तो उसके लिए नियम तो पालन करना ही पड़ेगा आपको। इसलिए लिंग की लंबाई कितना होना चाहिए, तो कहते हैं लिंग प्रमाणम कर्तृणाम द्वादशांगुलम उत्तमम। जो व्यक्ति उस लिंग शिवलिंग की स्थापना कर रहा है वह 12 अंगुल, मतलब उस व्यक्ति के अंगुल में 12 अंगुल होना चाहिए। कब? वो जो अचल शिव मतलब जिस मंदिर में स्थापना कर रहे हैं, जिस व्यक्ति की स्थापना से हो रहा है उस व्यक्ति का उस हाथ में 12 अंगुल होना चाहिए, इतना बड़ा शिवलिंग का प्रमाण होता है, तो बराबर होनी चाहिए। ऐसा ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। उससे कम लंबाई हो, अगर जैसे हमने 12 अंगुल से कम कर दिया तो फिर हमारा उसको फलीभूत नहीं होगा, मतलब उसको उत्तम कोटि नहीं कहा जाएगा। और अधिक हो तो उसमें कोई दोष नहीं, अच्छा 12 अंगुल से अधिक हो गया तो कोई दोष नहीं, लेकिन 12 अंगुल से कम हुआ तो उसको दोष लगता है। इसलिए उसकी लंबाई कम से कम करता के, और जो मतलब चल प्रतिष्ठा जिसको हम साथ में लेके चलते हैं, तो उस चल प्रतिष्ठा का अंगुल कितना परिमाण होना चाहिए, तो कह रहे हैं कि जो लंबाई होता है उसकी कम से कम 1 अंगुल के बराबर होना चाहिए।
और 1 अंगुल के बराबर हो तभी उस शिवलिंग को साथ में ले जा सकते हैं आप, या अपने घर में जो रखेंगे, साथ में पूजा करते हैं जो घर में, तो कहीं से भी उठा के कहीं भी रख सकते हैं आप। यहाँ तो मंदिर में आप उठा नहीं सकते, यहाँ तो अचल प्रतिमा होगी। घर में आप कहीं भी उठा के उसको रख सकते हैं। तो वो जो चल प्रतिमा है उसको 1 अंगुल के ही बराबर होना चाहिए। और आदो विमानम शिल्पेन, तो ऐसा नहीं कि कहीं भी आप शिवलिंग स्थापना कर दिए, तो कैसे करना चाहिए? तो कहते हैं पहले अपने ही शिल्प मतलब वास्तुशास्त्र के अनुसार एक विमान, विमान मतलब कोई भी एक स्थान या देवालय बनवाए, फिर देवगणों की मूर्ति उसमें अलंकृत करे, मतलब स्थापना करे, फिर गर्भगृह बनाए, फिर गर्भगृह में बहुत ही सुंदर सुदृढ़ दर्पण के समान स्वच्छ हो, मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई दूसरा वस्तु न हो, और 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। फिर शिवलिंग जहाँ स्थापना करनी होती है वहां पर क्या करना चाहिए? ना रत्न विभूषित, कौन सा रत्न? ना उस स्थान में, उस जो गड्ढा खोदेंगे उस गड्ढे में क्या डालना पड़ेगा? तो नीलम, लाल रत्न, वैदुर्य, श्याम रत्न, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, ये 9 रत्न है। इन 9 रत्नों को उस शिवलिंग के जहाँ खोद के वहां डालना पड़ेगा। सो नवरत्नों को डालने के बाद फिर अन्य जो महत्वपूर्ण है उस महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़े। उसके बाद वहां कौन सा मंत्र उच्चारण करना चाहिए? ना सद्यो जातम प्रपद्यामि, सद्यो जाताय वनो ना भवते भवे भवे नाति भवे भवश्यमाम भवद्भवाय नमः, वामदेवाय नमः, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमः, बलाय नमः, बलप्रमथनाय नमः, मनन्मनाय श्रीमन महादेवाय नमः इत्यादि मंत्रों से वहां पूजन करके उसमें अग्नि हविष्य की आहुति मतलब हवन करना पड़ेगा। उसके बाद आहुति परिसमाप्त परिवार के साथ, मतलब जो जो आप परिवार के जो भी लोग हैं परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य, जो आचार्य आएंगे उनको गुरु स्वरूप मान करके उनको धन तथा भाई बंधु जो भी आए हैं उनको अपने अभिलषित वस्तु को दे करके संतुष्ट करे। और जो याचक मतलब जो साथ में आए और लोग, उन याचकों को क्या है? जड़ तथा चेतन, जड़ मतलब स्वर्ण, सोना, गृह, भू संपत्ति इत्यादि भी दे सकते हैं। चेतन मतलब गाय, घोड़ा, हाथी, कुछ भी, अभी तो हमारे पास वो नहीं है, लेकिन कोई भी चेतन वस्तु भी दान कर सकते हैं इत्यादि। स्थावर जंगमम जीवम सर्वम संतोष्य यत्नतः सुवर्णपुरिते श्वभ्रे नवरत्नश्च पूरिते। स्थावर जंगम सभी जीवों को जितना हो सकता है उतना अवश्य करना चाहिए। सद्यादि ब्रह्मचोच्यार्थम ध्यात्वादेवं परम शुभम, सद्योजात आदि वैदिक मंत्र का उच्चारण करके फिर भगवान शिव का ध्यान करें। फिर उसके बाद नाद घोष से युक्त महामंत्र, महामंत्र कौन सा? या महामंत्र मतलब वो कह रहे हैं, तो महामंत्र होते हैं अघोर मंत्र जिसको कहते हैं। तो अघोरेभ्य अधघोरेभ्य घोर घोरतरेभ्य सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्र रूपेभ्य इत्यादि। इन मंत्रों से ओंकार का उच्चारण करके फिर उसो जो आपने गड्ढा खोदा है उस गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करे। पहले पीठ की स्थापना करे, फिर उसके ऊपर शिवलिंग की स्थापना करे। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके नित्य मतलब दीर्घ काल तक रहने, मतलब जैसे लंबे समय तक वो रह सकता है, ऐसा उसका स्थापना इस प्रकार करना चाहिए। इस प्रकार पंचाक्षर मंत्र से फिर उसमें अब जैसे मूर्ति हम स्थापना करना चाहते हैं, इस प्रकार पंचाक्षर मंत्र से भी जैसे जो लिंग स्थापना में जो विधि बताया गया वही विधि से हम मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। जंगमम लिंगम इत्याहो कृतम कीटादिकम मिथः। तो स्थावर और जंगम भेद से लिंग 2 प्रकार का होता है, एक स्थावर लिंग, एक जंगम लिंग। तो स्थावर क्या है? कहते हैं वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं, जो वृक्ष पेड़ पौधे आदि जितने हैं। और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग। तो सिंचने आदि के द्वारा स्थावर मतलब जैसे हम पेड़ पौधे को पानी सिंच रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो ये भी भगवान की सेवा है। तो ये स्थावर लिंग के रूप में उनको हम सेवा कर रहे हैं। और जो पशु पक्षी कीट पतंग आदि है उनको भी हम कुछ ना कुछ खाने के लिए देते रहते हैं। तो ये भी उसमें जो है उस जंगम लिंग का ही पूजा है कहते हैं। इस प्रकार चराचर जीवों को ही भगवान शंकर के प्रतीक मान करके भी हम उनका पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार पीठाम्बमय लिंगम चिन्मयम, सभी पीठ परा प्रकृति जगदम्बा का स्वरूप है। ये जो हम पीठ बनाते हैं ये शक्ति बोलते हैं इसको, जो भगवान के नीचे जो पीठ होता है उसको बोलते हैं शक्ति, और उसके ऊपर शिव। तो शिव और शक्ति का ये सायुज्य है,
इसलिए वहां पर शिव का दर्शन करने के बाद फिर शक्ति को छू करके उसका दर्शन किया जाता है। तो इसलिए यहाँ जगदम्बा का उपीठ स्वरूप है। इसलिए समस्त शिवलिंग ही चैतन्य स्वरूप है, मतलब शक्ति के साथ शिव ही संपूर्ण रूप से चैतन्य स्वरूप है। इसलिए वहां किसी भी प्रकार की अशुद्ध वस्तु या अशुद्ध हाथ से हम छू नहीं सकते, इसलिए चैतन्य स्वरूप है। जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती के जैसे गोद में जो विराजते हैं, ऐसा वहां पर विराजमान है। इस प्रकार एवं स्थाप्य महालिंगम पूजयेत् उपचारक, इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचार द्वारा उनका पूजन करे, और शक्ति के अनुसार आप जितना नित्य पूजा कर सकते हैं अवश्य नित्य पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाले लिंग की स्थापना करके अथवा किसी भी चरलिंग में षोडशोपचार द्वारा यथोचित ऋषि क्रम से आप इस प्रकार भगवान शिव की पूजा अवश्य करना चाहिए। तो कितने प्रकार के पूजा, तो उसका विधि भी कह दिया कि षोडशोपचार आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, अभ्यंग, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल समर्पण, निराजन, नमस्कार, विसर्जन, ये 16 प्रकार के पूजा होता है। इसे रोज हमारे अभिषेक जो यहाँ होते हैं करते हैं, ये 16 उपचार बोलते हैं उसको। तो अर्घ्य से लेकर के नैवेद्य तक इसका पर विधिवत पूजन करे, फिर अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण ये भी यथाशक्ति करे। तर्पण किया जाता है जैसे शिव का जब उसको बोलते हैं यज्ञ आदि विधि होते हैं। जैसे हमने रुद्राभिषेक कर दिए, रुद्राभिषेक के बाद रुद्र यज्ञ होता है, रुद्र यज्ञ के बाद उसका फिर तर्पण होता है, तर्पण के बाद मार्जन होता है, इत्यादि भी उसका विधि है। तो जब हम ये तो लघु रुद्रा अभिषेक भी कई प्रकार के होते हैं, तो ये लघु रुद्र अभिषेक है। हम जैसे महारुद्र अभिषेक करते हैं, तो महारुद्र अभिषेक में भगवान के जो एकादश रुद्र है उनको आह्वान करना पड़ता है, तो एकादश रुद्र का फिर हवन करना पड़ता है, उसका सब नियम है। तो इस प्रकार उसका महारुद्र अभिषेक होता है। तो इसलिए कहते हैं कि जैसा जैसा हमारा सामर्थ्य है, जितना हम कर सकते हैं उतना करना चाहिए। अथाभिषेकम नैवेद्यम नमस्कारम च तर्पणम यथाशक्ति सदा कुर्यात्, अथवा मानुषे लिंगे प्राप्य दैवी संभवी, किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग के भी, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में भी, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में भी, तथा अपने आप प्रकट हुए जो ज्योतिर्लिंग है, जो स्वयंभुलिंग है, उस स्वयंलिंग में भी, तथा आप कभी इसी समय नूतन रूप में स्थापित हुए शिवलिंग के भी आप पूजा कर सकते हैं। इसलिए पूजा मतलब शिवलिंग कई बार पूजा करने में हमको बहुत ये होता है, संकोच होता है। अभी तो थोड़ा सा लोग पूजा करने लग गए, पहले शिव मंदिर में जाने का मतलब सोचते थे कि वहां कुछ ना कुछ हमारा बिगड़ने वाला है, इसलिए भगवान शिव को मतलब शिवलिंग घर में रखने के लिए डरते हैं लोग। आज भी लोग, कई ऐसे लोग हम देखते हैं शिवलिंग घर में नहीं रखते हैं, और रखेंगे तो बोलेंगे जो है हमारे लिए ठीक नहीं है। तो इस प्रकार भी लोग हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये शिवलिंग जो है आप स्वयं ईश्वर का ही यहाँ स्वरूप बताया गया, और स्वरूप होने के कारण आप घर में किसको मतलब शिवलिंग रख रहे हैं, मतलब इसका मतलब ईश्वर भगवान को ही रख रहे हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन कितना कैसे रखना चाहिए, किस प्रकार रखना चाहिए, किस प्रकार पूजन करना चाहिए, ये सब हमको ज्ञान कर लेना चाहिए। क्रमशः भगवान की पूजन करके फिर परिक्रमा, फिर नमस्कार करना, उसके बाद शिवलिंग शिव पद की प्राप्ति कराने वाला अवश्य आपको ये बोध करा सकता है। फिर कहते हैं कि यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए, मतलब आप पूजा नहीं भी कर सकते हैं, केवल जाकर के दर्शन भी कर लिया तो भी आपको भगवान का प्रसन्नता का कारण बन सकते हैं। तो इतना भी बहुत है। या कहते हैं कि गुड़े न नमनीतेन, मिट्टी हो, आटा हो, गाय के गोबर हो, फूल हो, कनेर का फूल हो, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से भी शिवलिंग बना करके उसका पूजन किया जा सकता है। मतलब किसी भी रूप में भगवान की पूजा आप कर सकते हैं। या कुछ लोग हाथ के अंगूठा, ये जो अंगूठा, इसको ही शिवलिंग मान करके पूजा करते हैं। जो हमारे लिंगायत जो संप्रदाय है वो इस अंगूठा को ही शिवलिंग मानते हैं, वो अपने शरीर को ही मंदिर मानते हैं, और उसमें जो लिंग स्वयं धारण करते शिवलिंग, वो अपने शरीर को ही मंदिर मान करके इस अंगूठा को ही पूजा करते हैं। तो बोलते हैं ये अंगूठे आदि पर भी पूजा करना चाहिए। सर्वत्र फलदाता ही प्रयानुषणम शिव अथवा लिंगदानम लिंगथवा शिवम, तो भगवान शिव सर्वत्र ही भक्त के प्रयत्न के अनुसार फल प्रदान कर देते हैं, अर्थात श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिव भक्ति को शिवलिंग का दान, लिंग का मूल्य का दान करने से भी शिवलोक की प्राप्ति होती है। हमको अपना मूल्य मतलब पता होना चाहिए।
आगे आएंगे तीर्थ स्थानों की कथा है, तो वो तीर्थों में हम जाते हैं तो तीर्थ स्थानों की कथा का विषय हमको मालूम होना चाहिए। स्थान का ही महत्व ही पता नहीं तो हम वहां चले गए और क्या पता। इसी प्रकार अपने जीवन का भी पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ तो हम आ गए, मंदिर में आए, दर्शन किए, लेकिन मंदिर का हमको मालूम है, तो मंदिर के जो है हम दर्शन कर लिए तो ये उचित है। और लेकिन वहां पर किसी प्रकार की कोलाहल नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार के वहां पर हमारे अन्य बात, मतलब मंदिर में आते हैं भगवान के सामने जो बैठते हैं तो दूसरी बात नहीं करनी चाहिए। वहां तो ऐसे हम कुछ ना कुछ बातों जो है, अरे अपनी बात अपने संसार में अपने घर में रखना चाहिए। यहाँ पर आते हैं तो हम भगवान के सामने बैठे हैं, यहाँ तो कोई आपका घर तो है नहीं, तो भगवान के घर में आकर के भी आप वो संसार को भूल नहीं पा रहे हो, तो फिर कितना आपका दुर्भाग्य है। तो इस प्रकार का स्थान का भी अवगत होना चाहिए। अब जैसे वहां हमारे यज्ञ मंडप है, यज्ञ मंडप तो हमने बना दिया, लेकिन उसका पवित्रता रखनी होती है। वो आज हमने देखा कि वहां पर वो कोई ला करके दाना डाल रहा है, तो दाना उसमें नहीं डाला जाता है। दाना डालने से उसकी मर्यादा समाप्त होता है। तो दाना आप कहीं जैसे पक्षी को खिलाना ही है तो कहीं भी दाना डाल सकते हैं, लेकिन वहां क्या है, दाना ये देवस्थान है, जैसे मंदिर देवस्थान है, यज्ञ मंडप में देवताओं को आह्वान किया जाता है, वहां देवस्थान बोलते हैं, इसलिए पवित्र स्थान होता है। इसलिए यज्ञ मंडप में बैठ करके भी जप किया जाता है, वहां मंडप में बैठो पर उसके ऊपर बैठ करके जप करना होता है। तो वहां पर अगर जैसे हम दाना डालेंगे तो वहां पर असुरों का निवास होता है, क्योंकि हम दूसरे अर्थ में उसको लिया है, उसको देवतुल्य नहीं माना, उसको दूसरे अर्थ में हमने लिया, यज्ञ मंडप को यज्ञ मंडप के रूप में नहीं लिया, तो इसलिए दूसरे अर्थ में लिया, तो वहां असुरों का निवास होता है। अब असुरों का जहां निवास होता है वहां पर यज्ञ करते समय हम देवताओं को आह्वान करेंगे तो देवता नहीं आएंगे, वो असुर ही उस यज्ञ का भाग लेंगे, और असुर उस यज्ञ का अगर भाग लिए तो असुर बलवान होंगे, और असुर अगर बलवान हो गए तो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। तो इसलिए ये सब ध्यान रखना पड़ता है, कहां पर किस जगह पर किसका क्या महत्व है वो जानना चाहिए, हमारा जीवन का भी क्या महत्व है क्या जानना चाहिए। तो जीवन में हमारा मतलब हमारा जीवन का बोध होना चाहिए कि हमारा ये मनुष्य जीवन इतना श्रेष्ठ है, इतना अमूल्य क्यों है, उसका कारण है। हम तो प्रमाद कर लेते हैं, तुरंत ही अपने कर्तव्य को प्रमाद कर लेते हैं। विवाह कर लिए हमने, लेकिन पति पत्नी में किस प्रकार होना चाहिए, हमारा जीवन में क्या श्रेष्ठता है, पति पत्नी को कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे के साथ हमारा किस प्रकार वार्तालाप करनी चाहिए, यही हमने नहीं सीखा। संतान हमने, हमारे पास संतान आ गए, संतान हमारे उत्पत्ति के, संतान को किस प्रकार हमको संस्कार देना चाहिए, किस प्रकार उनको कर्तव्य होना चाहिए। यहाँ चौक में बैठ करके हम ऐसे चार लोग गप्पा मार रहे हैं, लेकिन अपने संतान के साथ 2 मिनट बैठ करके उनको क्या सिखाना चाहिए हम नहीं सीखते हैं। कितना बड़ा हम प्रमादी कितने बन गए। तो हमारा जीवन में हम ही प्रमादी अगर बन गए तो हमारा जीवन कब कल्याण होगा, कभी नहीं होगा। तो प्रमादी नहीं बनना चाहिए। अब आगे इसका विषय में हम विचार करेंगे, समय हो चुका है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।